तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं उसके शहर में आया हुआ हूँ, मनादी कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं उससे मिल कर जाऊँ। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि उसकी दुकान का मुझे पता था। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जब मैं दुकान के पास गया तो उसकी बहुत बड़ा स्टोर था, ड्रग्स का स्टोर था, यानी दवाई फरोशी का, जिस पर मेडिसिन वगैरह मिलती हैं। आप उसको क्या कह सकते हैं, मेडिकल स्टोर कह सकते हैं, बहुत बड़ा था। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जब मैं वहाँ पर गया, मैंने देखा उसका नाम लिखा है, तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मैं समझ गया कि अभी भी यही काम कर रहा है वो। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मैं अंदर चला गया, और जैसे ही मैं अंदर गया, दरवाज़ा खोला, तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि वहाँ पर लड़कियाँ भी काम कर रही थी, बहुत सारे दूसरे लोग भी थे। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मेरे दोस्त ने जब मुझे देखा तो वो फ़ौरन खड़ा हो गया, और उसने अपनी ऐनक को नीचे करके ऊपर से देखा, वो फ़ौरन खड़ा हो गया और कहता है मेरे पास आया। तो उसने कहा मुझे तो लगता है कि क्या ये भाई ब्रैनम है, कि भाई ब्रैनम आ गया है। तो भाई ब्रैनम कहते हैं हाँ मैं ही हूँ। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं वो मुझे गले मिला और बड़ा अच्छा हुआ। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि वो वहाँ पर बैठे बातचीत कर रहे थे, और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि उसने कहा बताएं मुझे कॉफ़ी लेंगे या आइसक्रीम खाएंगे। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि कॉफ़ी मैं नहीं लूँगा, अगर मैंने कॉफ़ी पी ली तो भाई इतनी बातें करूँगा कि आप थक जाओगे। तो ब्रदर ब्रैनम कहता है कॉफ़ी नहीं मंगाओ, आइसक्रीम लगा लो। तो ब्रदर ब्रैनम ने के दोस्त ने आइसक्रीम मंगाई, और वो दोनों वहाँ मिलकर आइसक्रीम खा रहे हैं और वहाँ बैठे हुए हैं। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि करते करते जब खुदा के कलाम की, खुदा के काम की, खुदा की भलाई की बातें हो रही थी, तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि मेरा वो दोस्त जो बुजुर्ग हो चुका था उसने रोना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? रोना शुरू। जब आप खुदा का कलाम सुने, बहनों भाइयों सुने, जब आप खुदा का कलाम सुनते हैं या आप खुदा की बात को सुनते हैं, आपको क्यों रोना नहीं आता? क्या वजह है इसमें? कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ है। अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हैं, उसके कलाम से मोहब्बत करते हैं, यकीन जाने आपको रोना आना चाहिए। बाइबल कहती है ज़बूर के अंदर जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं वो रोना शुरू हो गया, और ब्रदर ब्रैनम बातें कर रहे हैं, और फिर ब्रदर ब्रैनम को वो शख्स कहता है भाई ब्रैनम मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, मैंने आज तक किसी से बात नहीं की, बड़ा अरसा हो गया, और मैं चाह भी नहीं रहा किसी और से बात करूं क्योंकि वो उसको समझेंगे नहीं। आप जैसा शख्स उस बात को समझ सकता है। भाई ब्रैनम ने कहा बता क्या बात है। उन्होंने कहा भाई ब्रैनम ये बात उस वक्त की है जब अमेरिका के अंदर माशी बुरान आया था, यानी खाने पीने के लिए चीज़ें नापैद हो गई थी, नहीं मिल रही थी, खुराक नहीं मिल रही थी, छोटी मोटी चीज़ को भी लेने के लिए आपको लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता था, और उसके लिए सरकारी इजाज़तनामा मिलता था, फिर आपको वो मेडिसिन वो चीज़ मिलती थी, वरना नहीं मिलती थी। तो वो शख्स कहता है भाई ब्रैनम ये उस वक्त की बात है, ये मेरा बेटा आप सामने देख रहे हैं वो काम कर रहा है, अपने बेटे की तरफ वो इशारा करता है। वो कहता है कि तब ये बूढ़ा था, अब इसके सफ़ेद बाल हो चुके हैं, ये भी बुजुर्गी की तरफ चला गया। उस टाइम ये नौजवान शख्स था, अब ये बूढ़ा हो चुका है। तो ब्रदर ब्रैनम को वो शख्स बताता है कि हुआ यूं कि इसी जगह जहां मैं आज बैठा हुआ हूं, मैं बैठा हुआ था और अपनी बाइबल को रीड कर रहा था। क्या कर रहा था? बाइबल को रीड कर रहा था। और बाइबल को रीड कर रहा था तो कहता है कि हमारे स्टोर का दरवाज़ा खुला और एक शख्स अंदर आ गया। एक शख्स, सुन ले आप, यहीं पर आपकी बरकत है भाई, बड़े ध्यान से सुनना, ये छोटी यूथ जल्दी सुनेगी, ये जल्दी समझेगी। पता है क्यों? क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है पुरानी मशकों के अंदर नई मश्क, नई मैं नहीं डाली जाती, लेकिन नई मशकें नई मैं को कबूल करती हैं। पुराने लोग जल्दी कबूल नहीं करेंगे, डेफिनेटली, पक्की बात है, लिख लें इसको। लेकिन नई मशकें नई मैं को क्या करेंगी? ये नई मैं क्या है? ये मुकाशफा है। और नई मश्क क्या है? ये यूथ है। हालेलुया। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि उस शख्स ने बताया, जो मेरा दोस्त था, कि वो शख्स अंदर आया और मैं अपनी बाइबल पढ़ रहा था, और मैं बाइबल पढ़ता जा रहा था तो मेरा बेटा उठा, काउंटर पे गया, उसने कहा जी भाई जी आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या आपको चाहिए? तो उस शख्स ने कहा कि मुझे फ़लाँ फ़लाँ दवाई चाहिए, ये मामला है। उसने कहा कि हम तो ऐसे नहीं कर सकते। उसका बेटा कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। वो शख्स जो बाइबल पढ़ रहा था, ब्रदर ब्रैनम का दोस्त, वो ब्रदर ब्रैनम को बता रहा था कि मुझे इतना सुनाई दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते।
वो कहता है ये कौन सी बात है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ब्रदर ब्रैनम का दोस्त कहता है मैंने अपनी बाइबल को बंद किया, एक तरफ रख दिया और मैं और करीब हो गया और फिर मैं सुनने लगा ये शख्स के साथ मामला क्या है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि मेरा दोस्त आगे गया और ब्रदर ब्रैनम का दोस्त सुन रहा है। तो वो शख्स जो अंदर आया था वो ब्रदर ब्रैनम का जो दोस्त है उसके बेटे से जो काउंटर के ऊपर था उससे कह रहा था कि मुझे फलां दवाई चाहिए और मेरी बीवी की तबीयत बड़ी ख़राब है, वो बेहोश होने को है। उसने कहा देखो सामने जो सरकारी जहाँ पर इजाज़तनामा मिल रहा है वो बड़ी लंबी लाइन है, मैं उसमें कई घंटे लगा रहा हूँ लेकिन मेरा नंबर नहीं आ सका और अब मेरी बीवी जो है बिल्कुल बेहोश होने के करीब है। और ब्रदर ब्रैनम का दोस्त कहता है जब मैंने देखा तो वो नौजवान जोड़ा था और उसकी बीवी जो है उसके कंधे पर आसरा लेकर खड़ी हुई थी कि अगर वो कंधा हटाता तो वो गिर जाती। ब्रदर ब्रैनम का दोस्त कहता है कि मैंने उसको देखा और मेरा बेटा जो है जब उससे बात कर रहा था तो वो शख्स कहता है कि देख मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे, यीशु मसीह ने कहा ना इन्हें खाने को दो, तो ये यूथ ने आज हम सब के लिए खाने का इंतजाम किया है। यूथ के लिए जरा जोरदार तालियां लगाएं। गॉड ब्लेस यू। सुनिए जरा ये बरकत कहाँ कहाँ पर छुपी होती है आपको नहीं पता। तो वो शख्स ब्रदर ब्रैनम बताते हैं कि मेरा जो दोस्त था उसके बेटे से मुखातिब था, वो काउंटर पे था। तो वो शख्स कह रहा है देख भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी बीवी की हालत बड़ी ख़राब है, बड़ी ख़राब है, वो शायद अभी गिर जाए, क्या हो जाए, ये मुझे दवाई दे दे। और डॉक्टर ने रिसेप्शन जो है मुझे दी है, वो नुस्खा दिया हुआ है, ये दवाई दे दे। और उसका बेटे ने जब देखा तो काफ़ी पैसों की थी, उसने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारे सूलों के ख़िलाफ़ है, हम उधार नहीं दे सकते। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मेरे दोस्त ने ये बात सुनी, मेरे दोस्त ने ये बात सुन ली। फिर कहते हैं ब्रदर ब्रैनम के मेरा दोस्त उठा, वो आगे गया और उसने जाकर उस जोड़े को देखा, उस जोड़े को देखा। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जब उस जोड़े को देखा तो नौजवान लड़की है, नौजवान लड़का है और वो जो नौजवान बेटी है वो हामला होने को है, उसके जो है पैदाइश होने को, इतनी उसकी हालत बिल्कुल ऐसी है कि किसी भी वक्त जो है पैदाइश हो सकती थी। तो वो शख्स जो था वो कहता है कि इससे पहले कि मेरे बेटे ने उसे कह दिया तो वो बाहर चला जाता, कहता है फौरन खुदा ने मेरे दिल के अंदर एक बात डाली। वो शख्स कहता है कि खुदा ने मेरे दिल के अंदर बात डाली कि एक वक्त था जब मरियम और यूसुफ सराय के अंदर गए थे, उन्हें जगह नहीं मिली थी, उन्हें वापस लुटा दिया था, आज मैं इन्हें वापस नहीं लुटाऊंगा। गौर करें अपनी जिंदगियों पे। जब मैं यहाँ तक पहुँचा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यकीन माने खुदा गवाह ये खुदा का कलाम है, अगर मैं झूठ बोलूँ इसी लम्हे मर जाऊँ। मेरे हाथ पांव कांपना शुरू हो गए थे, यकीन माने इस कदर मैं अंदर चला गया था। और उससे जो अगला वाकया हुआ इसी गवाही के साथ वो इससे भी ऊपर चला गया। उसने कहा एक वक्त था यूसुफ और मरियम जगह ना होने की वजह से उनको वापस लौटा दिया, मैं इनको वापस नहीं लौटाऊंगा। वो शख्स कहता है मैं उठा, मैंने कहा बेटा रुक जाओ, एक मिनट। उसने अपने बेटे को पीछे झुकाया हुआ था और उसने अपना हाथ फैलाया। क्या किया? ब्रदर ब्रैनम का दोस्त कहता है भाई ब्रैनम यू कांट बिलीव, कहता है जब मैंने उसके हाथ पर दुआई रखी तो यकीन माने मैंने वहां किसी और को नहीं यीशु मसीह को देखा। मैं हाथ दुआई यीशु के हाथ में रख रहा था। यकीन माने ये क्या है? ये पैराडॉक्स है, नाकाबिले यकीन हकीकत है। हालेलुया, मजे खुदा आपको बरकत दे। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। ये पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स क्या है? नाकाबिले यकीन हकीकत, मावराए फितरत, फितरत से हटकर बातें।